मंत्री पहले बनाया गया, फिर पता लगा कि उनको कोर्ट में पेश होना था, फिर कानून मंत्री से हटा करके गन्ना मंत्री बना दिया गया, और जब गन्ना मंत्री से भी दाल नहीं गली तो उनसे फिर उनको इस्तीफा ले लिया गया। राष्ट्रीय चैनल का इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जी? उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ। पूर्ण विराम लग गया इस विवाद पर। अजय कुमार जी की पार्टी में कितने बाहुबली रहे हैं। अजय कुमार जी ने भी आज कुछ नैतिकता, शुचिता और पारदर्शिता की पाठ पढ़ा दी जी। और मैं उस पर बहुत ज्यादा समय, इसलिए कि मैं एलजेपी को ही का कॉग्निजेंस नहीं लेता हूं, तो अजय कुमार जी पर मैं उन आरोपों पर ज्यादा वक्त नहीं कॉग्निजेंस ले ना ले सर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूं, पूरे उतने ही हकदार है बोलने के जितने आप हैं। सर अजय कुमार जी पहले तो जवाब दीजिए इस बात का जो उठा रहे हैं राजीव रंजन, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि जो आज की तारीख में राजीव रंजन कह रहे हैं कि लालू यादव दोषी हैं लेकिन सरकार में दखल नहीं है, क्या पार्टी के अंदर का सच यही है? अगर लोक जनशक्ति पार्टी में बाहुबली हैं तो सरकार इनकी है, वो छुट्टे क्यों घूम रहे हैं? वे टीवी पे क्यों बयान दे रहे हैं? कार्रवाई करें, मैं चैलेंज करता हूं हम लोगों को। और जो दूसरी बात है, श्याम रजक जी वो बयान भूल गए जब तेजस्वी यादव पानी पीकर नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। अभी एक महीने पहले फहरिस्त गिनाऊं क्या? दोनों ने एक दूसरे को लोटस लॉन्ड्रिंग शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे नहला दिया। इन्होंने क्लीन चिट दे दिया आरजेडी को, और आरजेडी ने क्लीन चिट दे दिया जेडीयू को। वाह रे वाह दाना, वाह रे वाह बिहार। और चले हैं हमसे बात करने, और चले हैं लोक जनशक्ति पार्टी पे धब्बा लगाने। पार्टी शर्म कीजिए, पार्टी के बारे में जनता सब जानती है, जब पब्लिक है यह सब जानती है। जवाब मिला है 2020 में और 2024 में भी आपको जवाब मिलेगा राजीव रंजन जी। जवाब तो ऐसा मिलेगा कि हिम्मत है तो सुनिए वाली। अच्छा मैं क्या एक सेकंड अजय जी और राजीव रंजन दोनों के पास छोटा सा सवाल श्याम रजक आपसे, और उसी बारे में उसी से लगता हुआ मैं जानना चाहूंगा राजीव रंजन आपसे जी। एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास है सर, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, किसी का पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि आरजेडी के जो मौजूदा जो मंत्री हैं उनमें से 15 ऐसे हैं जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, और उन 15 में से 11 ऐसे हैं जो गंभीरतम धाराओं में दर्ज हुए हैं। ये अपराध की बात है, ये भ्रष्टाचार की बात है। जेडीयू का आंकड़ा देता हूं सर, 11 में से 4 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और जिनके ऊपर गंभीरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो सर, ये एनसीआरबी के आंकड़े आपके सामने शीशे की तरह हैं, इनको तो नहीं नकार पाएंगे आप? मैं एनसीआरबी और एडीआर दोनों के आंकड़े आपको दे देता हूं जी। उत्तर प्रदेश में 2017 में 20 दागी मंत्री मैंने बिहार की बात की सर, और वो 22 हो गए। अरे बिहार का महाराष्ट्र में मैंने बिहार की बात लंदन का डाटा को चीखने वालों को चुप कराइए। अगर चीखने वालों को चुप नहीं कराएंगे तो मुझे अगले शो में नहीं पाएंगे। कैसे कराइए? आप गलत बोलिएगा। उनको जवाब देने का मौका दीजिए। अजय कुमार मैं आ रहा हूं आपके पास, संक्षेप में राजीव जी बताइए ना। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको ऐसे आंकड़े दूंगा। आपसे पूछ रहे हैं तो आप गुजरात में यही 17 से आप चुप करा रहे हैं, यहां पहुंच गए हैं। ऐसे तो नहीं। अजय कुमार जी चर्चा में वक्त कम है सर, मैं जरा ईमानदारी से इनसे जवाब ले लूं। गुजरात के 7 मंत्री दागी हैं, महाराष्ट्र में 20 में 15 मंत्री दागी हैं, मतलब 75% मंत्री दागी हैं। सर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी बातें कर लेंगे सर, बिहार के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? मैं वो भी बता देता हूं। बिहार सर, बिहार उत्तर मैं कह रहा हूं पार्टी विद डिफरेंस सर, बिहार पार्टी विद डिफरेंस के स्टैटिस्टिक्स में राजीव जी बिहार, उत्तराखंड विधानसभा के 21 विधायक हैं जिसमें 17 भारतीय जनता पार्टी। राजीव रंजन जी मैंने बिहार के आंकड़े दिए सर, आप बिहार में है ना, अपनी पार्टी मैं आपको पूरे देश के आंकड़े दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी दीजिए। मैंने तो आपको कहा पूरे देश का, आप तो दोनों का जवाब दीजिए ना। नहीं राजीव जी मुझे ये उम्मीद थी सर कि आप अपना छोड़कर बाकी गुणगान करेंगे सर।